हम बात करते हैं यक्षिणी, ये जो दूसरे तंत्र है उसमें बताया जाता है 41 दिन साधक को ये ग्रहण करना है, ऐसे रहना है, एक कमरे में बंद रहना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ भी आपके अंदर है वो आपके बाहर है। अब आपके ऊपर है कि आप अंदर खोज पा रहे हो कि बाहर खोज पा रहे हो। आप अंतर्मुखी हो तो वेद आपके लिए है, तंत्र आपके लिए है। आप बहिर्मुखी हो कि नहीं भाई मुझे अपने अंदर तो परमात्मा दिखता नहीं है, मुझे एक आईना चाहिए। आप जाओ फिर पता करो कि सुर सुंदरी यक्षिणी कौन से वटवृक्ष पे बैठी है। 95% जो शक्ति उनको वचन दे रही है वो कोई प्रेत कैटेगरी के लोग होते हैं। आपने नाम लिया वैदिक तंत्र का। अब ये तंत्र कैसे अलग है? क्योंकि तंत्र तो बहुत सारे प्रकार के मैंने देखे हैं। कोई षटकर्म वाला तंत्र देखा है, हाल ही में मैंने अभी विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ी है, उसमें तंत्र की एक अलग परिभाषा है। वैदिक तंत्र को समझाओ पहले तो, आप है क्या वैदिक तंत्र? वैदिक पद्धति जो है वह अहिंसा का समर्थन करती है। पहला अंतर यहाँ आ गया, अहिंसा का समर्थन करती है। समर्थन करती है, ठीक है। जो वैदिक तंत्र की बात कर रहे हैं। फिर वहां पर बलि भी होगी तो वो किसी अजय अर्थात बकरे की नहीं होगी। वहां पर भी कद्दू कटेंगे, पेठे वाले देखे ना आपने, पेठे वाले कद्दू बड़े होते थे, साउथ में अभी भी करते हैं, तो उसकी बलि होगी। जायफल की होगी, देखे मैंने, नारियल की होगी। वहां पर जीव हिंसा नहीं होगी। मैं प्योर वैदिक की बात कर रहा हूँ, बाद में कुछ चीजें मिक्स हुई पौराणिक कालों में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। प्योर वैदिक में बलि पहली बात तो यहाँ आ गई। दूसरा, फिर वहां पर वचनों पर काम नहीं होता कि ये शक्ति मैंने सिद्ध कर ली, इससे ये वचन ले लिया, तू मेरी रक्षा करेगी, मैं तेरा ये करूंगा, तुझे इतने दिन पे ये भोग दूंगा, ये सब कुछ नहीं है। कभी आपकी माँ ने आपको वचन दिया क्या? नहीं, कोई ऐसा कोई वचन। पिता ने दिया? नहीं। भाई ने, दोस्त ने? तो क्या आप अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे उनके साथ? नहीं, मैंने भी नहीं दिया कोई वचन उन्हें। तो क्या आपने अपने कर्म छोड़ दिए उनके साथ? आप अपने दायित्व तो नहीं निभा रहे हो, अपने जो आपका फर्ज बनता है आप वो नहीं कर रहे हो क्या? या आपको आवश्यकता है तो क्या आपकी माँ आपको खाना नहीं दे रही है, या जो भी वो कर सकती है वो क्या नहीं कर रही? इसमें वचन की आवश्यकता ही क्या है, यही कहता है वैदिक तंत्र। ठीक है। कोई वचनबद्धता नहीं, मैंने तुम्हें सिद्ध कोई नहीं किया, कोई यहाँ सिद्धि नहीं, कोई भी यहाँ सिद्धि नहीं कि मैंने ये 41 दिन का प्रोसेस किया और इतना का किया और ये शक्ति मेरे से सिद्ध हो गई। तो शक्ति काम कैसे करेगी फिर? तुम वो शक्ति बनते हो ना। मैं जिसको भजूं वही हो जाऊं, वही बन जाऊं। पार्वती ने शिव को इतना भजा कि शिवा हो गई। लक्ष्मी ने नारायण को इतना भजा, नारायणी हो गई। सिद्ध थोड़ी किया, वो तो एक हो गए ना। तो किसी को भी, किसी भी इष्ट को आप इतना भज रहे हो कि वो आप में समा जा रहा है, वो है वैदिक पद्धति। यहाँ पर ईश्वर से एकाकार की बात है, यहाँ पर एको अहम का भाव है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हाँ जी, कि हमसे बड़ा तो राक्षस भी कोई नहीं है। हाँ जी। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम एको हम द्वितीयो नास्ति है ना। इसमें ये तो कहा नहीं, इस सूक्त में ये आया है नहीं कि एको हम ईश्वरा द्वितीयो नास्ति। ईश्वर हो कि राक्षस हो, पापी हो कि पुण्यात्मा, इसकी चर्चा नहीं कर रहा। वो कह रहा सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। तो इस शक्ति अलग कहां से आ गई? इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि अप्सरा किसी ने सिद्ध करी, यक्षिणी, पिशाचिनी। जब आप अपने अंदर की यात्रा करते हो तो आप पाओगे कि भंवर गुफा है। जब सिद्धियों की बात करते हो या जब आपके चक्र सिद्ध होने लगते हैं, प्रत्येक चक्र पे आप पाओगे कि किसी ना किसी का वास है। मूलाधार है तो इसमें ये डाकनी है, ये शाकनी है, ये ऐसा है। जब गूढ़ में जाओगे तो ये वर्णन मिलता है। तो आपके अंदर ही है वो। डाकनी सिद्ध करने के लिए आपको किसी डाकनी वाले पेड़ पे नहीं जाना है जहां वो बैठी है, वो आपके अंदर है। आप वैसी ऊर्जा, उस वाइब्रेशन में, उस रिदम में। अब कोई कहे कि जो हारमोनियम है वो संगीत कहीं बाहर से पकड़ के ला रहा है, ये पॉसिबल है क्या? उसमें वो दिए हैं, आप क्या दबाओगे, क्या आवाज निकलेगी, सब फिक्स है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए बाहर से संगीत पकड़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोसेस क्या है इसका? जैसे कि हम अगर बात करते हैं यक्षिणी की या फिर किसी भी, तो जो दूसरे तंत्र है उसमें बताया जाता है 41 दिन साधक को ये ग्रहण करना है, ऐसे रहना है, एक कमरे में बंद रहना है। देखो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हाँ जी, जो कुछ भी आपके अंदर है वो आपके बाहर है। अब आपके ऊपर है कि आप अंदर खोज पा रहे हो कि बाहर खोज पा रहे हो। अपने स्वभाव के ऊपर है। आप अंतर्मुखी हो तो वेद आपके लिए है, वैदिक तंत्र आपके लिए है। आप बहिर्मुखी हो कि नहीं भाई मुझे अपने अंदर तो परमात्मा दिखता नहीं है, मुझे एक आईना चाहिए, तो आपके लिए वो है। आप जाओ फिर पता करो कि सुर सुंदरी यक्षिणी कौन से वटवृक्ष पे बैठी है, और फिर आप उसकी सिद्धि करो और आगे बढ़ो। बट वो फिर वही बात आ जाएगी वचन पे। इधर आपने वचन तोड़ा। आपको क्या लगता है वो झूठ है प्रोसेस, या फिर 80% क्या 95%? हाँ। जो शक्ति उनको वचन दे रही है वो कोई प्रेत या कोई इस कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं हमने हनुमान जी की सिद्धि करी हुई है, माँ काली। हाँ, हनुमान जी तो उनके ऊपर आते हैं, छाया देते हैं, जीभ निकालते हैं, वो जीभ पे कपूर जलाते हैं, बढ़िया माँ काली आ रही है। मतलब इतनी वो वेली बैठी है कि वो इनके आप पे जीभ पे आके कपूर जलवा रही है। हर चौराहे पे ऐसे दरबार खुले हैं। आपके दिल्ली में कई हैं, हमारे कानपुर, हमारे यूपी, आपके एमपी, राजस्थान में ऐसे कई हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काली आपके शरीर में आ रही है। वो कौन है? वो देवी अथर्वशीर्ष में जब देवता उससे उसका परिचय पूजन करे, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत,
कि ये जो पुरुष है ये मेरे अंदर से निकला है, ये प्रकृति मुझ में से निकली है। और वो आप कह रहे हो कि वो आपके आके और वो नारियल की बलि ले रही है और शराब का भोग ले रही है, क्यों? क्योंकि वो काली आई है। जानते हो क्या होता है एक्चुअल में? हाँ जी। कभी ऐसे बंदों की पैरानॉर्मल स्कैनिंग करो जो अपने पे कह रहे हैं काली आई है, आप पाओगे कोई वहां काली नहीं है, वहां कोई काला सा या कोई काली सी बैठी है, बस यही है। जैसे आपने राम को इतना भजा कि आपको लोग राम बाबा कहने लगे। होता है। राधे बाबा नाम क्यों पड़ा वृंदावन के संत? इतना राधे 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 उन्होंने किया कि उनका नाम ही राधे बाबा पड़ गया। लोग उनसे नाम पूछे, वो कहें राधे। कहाँ से आए हो? राधे। कहाँ जाओगे? राधे। खाया राधे, सोया राधे, उनका सब कुछ राधे हो गया। लोग कह दिए राधे बाबा हैं। अब किसी के पास जाते हैं, कौन हो? मैं राधे हूं। अब क्या ये वो राधे हैं क्या? वो जो कृष्ण की प्रीतमा है वो राधे हैं क्या? ये होता है। किसी शक्ति ने, किसी व्यक्ति ने काली को इतना भजा, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उनके गढ़ों में सम्मिलित हो गया, उनके सेवकों में सम्मिलित हो गया, या उनके असिस्टेंट के असिस्टेंट होते हैं ना जैसे, उनमें सम्मिलित हो गया। डायरेक्ट काली को तो अभी तक उसने देखा भी नहीं है, या उसके ऊपर के जो 10 स्टेप लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा है, लेकिन वो सब काली के गण हैं तो काली कहला रहे हैं। अब वो किसी के ऊपर छाया दे रहे हैं तो मैं काली। कौन काली? सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है उनके, उनको लग रहा है कि वो काली हैं। वैदिक तंत्र पे दोबारा आते हैं। वैदिक तंत्र कितना ज़्यादा तेज चलता है, क्योंकि बलि जो प्रथा है उसमें बताया गया, जो कोला मार्ग तंत्र है, मामा मार्ग तंत्र है, इनमें शक्तियाँ बहुत तीव्र काम करती हैं। हाँ, तीव्र काम करती हैं, परंतु यदि आप उस विद्या में अत्यधिक पारंगत नहीं हो तो अस्थायी रूप से भी काम करती हैं। जो कोई भी कामाख्या के नाम पे निकल रहा है, जो कोई भी किसी ऐसे दरबार के, किसी ऐसे सिद्ध स्थान के नाम पे निकल रहा है और अपने को पब्लिक में बता रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ का हो। आप बात समझ लो, कामकला पीठ है वो महाषोडशी पीठ है और बहुत ही गुप्त है, बहुत ही गुह्य है। उसके किसी भी जो प्रॉपर दीक्षित है वो आपसे ये तक नहीं कह सकता कि मैं इसकी पूजा करता हूं, अलाउ ही नहीं है बताना। तो अगर मैं कामाख्या का साधक हूं तो मैं आपसे कैसे बता रहा हूं कि मैं कामाख्या को भज रहा हूं? उसके बारे में आप क्या बताओगे? उस पीठ की तो प्रारंभ ही जो योनि पीठ से हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बात करोगे? किसी को क्या बताओगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है।